हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 8 मिलावट। पहला भाग दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अली मोहम्मद अब अच्छा खासा काम करने लग गया था। उसके पास 3,000 रुपये भी जमा हो गए थे और अब वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था वो शादी कैसे करे। तो अचानक ही उसने एक अखबार में एक विज्ञापन देखा, एक ऐड देखा। उस विज्ञापन को देखने के बाद वो उस व्यक्ति से जाकर मिला जिसने ये विज्ञापन दिया था कि जो शादी करना चाहता है वो हमसे संपर्क करे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अली मोहम्मद को बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, जिसमें से एक तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई और अली मोहम्मद ने कहा मुझे ये लड़की पसंद है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखेंगे। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। बुजुर्ग हंसने लगा और कहने लगा कि तुमने एक हीरे को चुना है। बस जनाब, आप बात पक्की कर लीजिए। बोलता है आप मेरी इसके साथ शादी की बात पक्की कर दीजिए। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को उसकी फीस जो 300 रुपये थी दे दी। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग की शादी करवाने की फ़ीस 300 रुपये थी, वो फ़ीस बुजुर्ग को दे दी। सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली। सारी बातें फिक्स होने के बाद अली मोहम्मद की शादी हो गई उस लड़की के साथ। वे अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसको चक्कर सा आ गया। बात ये थी कि उस बुजुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली मोहम्मद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और देर तक सोचता रहा कि ये क्या हुआ। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इस वक्त कर भी क्या सकता। अब अली मोहम्मद की शादी हो गई। जो अपना घर था अली मोहम्मद दुल्हन को वहाँ लेकर आ गया। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, अली मोहम्मद ने उसका सर चकरा गया। हकीकत में ऐसा किया था बुजुर्ग ने कि फ़ोटो तो किसी और लड़की की दिखाई थी और शादी किसी और लड़की के साथ अली मोहम्मद की कर दी गई थी, जो लड़की देखने में बहुत ही बदसूरत थी। अली मोहम्मद उसकी सूरत देखते के साथ ही लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर आ गया और बाहर बैठकर देर तक सोचता रहा कि ये उसके साथ क्या हो गया है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है और अब इतनी रात गए वो कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन अली मोहम्मद ने अपनी दुकान न खोली। 2,000 रुपये से ऊपर वे अपनी शादी में खर्च कर चुका था। नेक्स्ट डे शादी के अली मोहम्मद ने अपनी दुकान नहीं खोली और जो पैसे जमा थे उसके पास, उसमें से 2,000 रुपये से भी ज़्यादा वो अपनी शादी में भी खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये बचे थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दूँ। वे सारी रात जागता रहा। अली मोहम्मद के पास सिर्फ अब 700 रुपये बचे थे और इस धोखे से वो बहुत टूट गया था। उसने सोचा कि मैं ये क्यों ना शहर ही छोड़ के चला जाऊं। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5,000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवाकर लाहौर चल पड़ा। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। वो सुबह 10 बजे उठा और उसने अपनी जो दुकान थी एक इंसान को औने पौने दाम, मतलब सही से पूरे दाम भी उसके नहीं लिए और उसने अपनी दुकान बेच दी सिर्फ 5,000 रुपये में और लाहौर का टिकट कटवा के उस तरफ चल पड़ा।
लाहौर के लिए जाते हुए गाड़ी में किसी जेब कतरे ने बड़ी सफाई से उसके बचे रुपए गायब कर दिए। लाहौर जाते हुए गाड़ी में, ट्रेन में उसके जो बचे कुचे पैसे जेब में थे अली मोहम्मद के, वो एक जेब कतरा एक चोर ने निकाल लिए। वे बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर हो। परेशान बहुत हुआ, जो पैसे बेचारे ने दुकान बेच के जमा लिए और जो 700 रुपये बचे हुए थे सब पैसे चले गए। लेकिन फिर भी उसने कहा कि शायद खुदा को यही मंजूर होगा। यहाँ तक ही हम आज रखेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग भी इसकी रीडिंग घर पे करते रहेंगे बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।